भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने के का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इरेटोस्थनीज। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को दिया जाता है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का अर्थ है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? वारेनियस। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? वारेनियस। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? कांट। भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? कांट। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ग्रिफिथ टेलर। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधाराओं का प्रवर्तक कौन था? ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसका कथन है? जेम्स हटन का। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसका कथन है? जेम्स हटन। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, किसका कथन है? WM डेविस का। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये WM डेविस ने कहा था। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। यह कथन किसने कहा था? कार्ल सावर। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन प्रस्तुत करता है, यह कार्ल सावर ने कहा था। भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादक कौन था? ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादक कौन था? ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? HN बेरोज। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? HH बेरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन था? थेल्स। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन था? थेल्स। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? जीन ब्रूंथो का। जीन ब्रूस या ब्रूंथो कुछ लिखा है, यहाँ दिख नहीं रहा है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, पृथ्वी पर निर्भर करता है, कथन किसका है? जीन ब्रूथ। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रिटर। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर को माना जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर। क्षेत्रीय भूगोल भी और मानव भूगोल भी कार्ल रिटर। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन है कुमारी सैम्पुल का। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कुमारी सैम्पुल ने कहा था। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने? केपलर ने दिया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार यानी साइज के अकॉर्डिंग सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में क्या है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तारामंडल क्या है?
ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकते। तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र और मंगल पार्थिव ग्रह में माना जाता है, लेकिन शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। ब्राह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। ब्राह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है मंगल। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है मंगल, मतलब शनि, अरुण, वरुण सम्मिलित है बट मंगल सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण को छोड़ के सब घूमता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहते हैं अभिनव तारा को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? अभिनव तारा को। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस थे वो वैज्ञानिक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य। निम्नलिखित से कौन सा ग्रह सूर्य ग्रह नहीं है, इसको ग्रह मानते थे? वैसे प्लूटो भी अब ग्रह नहीं है, उसको माना जाता था। सूर्य के संगठन में सहायक होता है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या आता है? अपसौर। एक ग्रह की और कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या आता है? उपसौर। उपसौर न्यूनतम, मिनिमम डिस्टेंस उपसौर, मैक्सिमम डिस्टेंस अपसौर। अप मतलब ऊपर होता है ना, तो मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा गया है? पृथ्वी तथा सूर्य। निम्नलिखित किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा गया है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा गया है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान हैं जहाँ प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। काले धब्बे वे स्थान हैं जहाँ प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है और अन्य कुछ समथिंग है, याद नहीं है। निम्नलिखित से कौन एक तारा है? सूर्य एक तारा के कंसिडर किया जाता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना डिग्री तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8 मिनट 8.3 मिनट्स लिखा हुआ है, वैसे 8 मिनट 16.5 सेकेंड्स है एक्चुअली में। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? 88 डेज होता है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 डेज होता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? बुध। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? बुध। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध एवं शुक्र में कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध सबसे कम समय लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध ही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कही जाती है? शुक्र को बहन कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का बहन माना जाता है। किस ग्रह को श्याम का तारा कहा जाता है? शुक्र को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है।